परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हम बात करने वाले इटीज के बारे में। तो भाई आज तक हमने भूत प्रेतों से चैनलिंग की बात सुनी, देवताओं के साथ चैनलिंग की बात सुनी, असुरों के साथ चैनलिंग की बात सुनी, लेकिन ये नई चीज आई है इटीज के साथ, मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के साथ। तो अब हम बात करने वाले हैं कि भाई ये क्या चीज है, और आज पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको मजा आने वाला है, इसमें समझ में आने वाला है नई चीजें। तो चैनलिंग का अर्थ होता है कि भाई दूसरी चेतनाओं या ऊर्जाओं के साथ संवाद करना, मतलब कांटेक्ट करना, बातचीत करना है। और जब यह संवाद ईटीज यानी कि बाह्य अंतरिक्ष के प्राणियों के साथ होता है तो इसे ईटीज चैनलिंग कहा जाता है। जो बाहर के ब्रह्मांड से आई हुई आत्मा है उनके साथ कम्युनिकेशन करना, मतलब चैनलिंग करना कहा जाता है। यह एक आध्यात्मिक और गूढ़ प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन और चेतना को उच्चतर आयामों या परग्रही प्राणियों की ऊर्जा के साथ ऊर्जा के लिए खोलता है, मतलब वो कनेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसका मतलब यही समझाया कि यह आध्यात्मिक संपर्क है जिसमें व्यक्ति दूसरे ग्रहों या आयामों से, डायमेंशन है, जिससे वो उससे जुड़े हुए प्राणियों के साथ संवाद करता है। इन संवादों में ज्ञान, संदेश, तकनीकी जानकारियां और मानवता के विकास के सुझाव हो सकते हैं। अब ये कैसे होती है? तो मेडिटेशन और उच्चतर चेतना से। चैनलिंग के लिए ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को शांत और ग्रहणशील बनाना जरूरी है। ऊर्जा के साथ सामंजस्य, बाहरी चेतना के साथ अपनी ऊर्जा को संतुलित किया जाता है। आगे है मनोवैज्ञानिक और टेलीपैथिक संपर्क। यह संवाद टेलीपैथिक या मानसिक संकेतों के माध्यम से होता है। आगे है ऑटोमेटिक राइटिंग, स्वतः लेखन। कुछ लोग इस प्रक्रिया में संदेशों को लिखित रूप से प्राप्त करते हैं। जैसे पिक्चरों में दिखाता ना, वो अपने आप हाथ चलने चलता, अपने आप हाथ और पेन चलने लगता है और फटाफट पता नहीं कौन सी भाषा में लिखावट शुरू हो जाती है। तो वो भी एक तरीका है। उच्च विकसित ईटीज, जो हायर डायमेंशनल बींग्स कहे जाते हैं, ये प्राणी उच्चतर आयामों में रहते हैं और मानवता को आध्यात्मिक जागरूकता और तकनीकी विकास में मदद करते हैं। तो भाई ये अच्छे ईटीज हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और टेक्निकल हेल्प करने के लिए, जैसे बापूजी बोलते हैं कि मोबाइल का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर और बहुत सारा इंटरनेट और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हेल्थ में यूज़ हो रही है, वैक्सीन में यूज़ हो रही है, बहुत अच्छे चीज़ों में यूज़ हो रही है। सब बाहर से टेक्नोलॉजी आई है, तो ये भी बात है। अब जैसे प्लेडियंस, जिसे प्लेडियंस कहते हैं, प्लेडियन प्रकाश और प्रेम के संदेश वाहक जिसका नाम है। दूसरे है सीरियंस बोलते हैं जिसे तकनीकी ज्ञान और ब्रह्मांडीय विज्ञान में माहिर। तीसरे है अर्केटूरियन जो हीलिंग और ऊर्जा कार्य में विशेषज्ञ है। तो भाई ये 3 प्रकार के ईटीज के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। आगे है निम्नतर आयाम के प्राणी, मतलब कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा या निम्न आयाम के प्राणी भी संपर्क कर सकते हैं, जिनसे सावधान रहना चाहिए। तो जब ऊपर वाले से कनेक्शन कर रहे हैं तो नीचे वाले भी बीच बीच में आ जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो भाई आध्यात्मिक जागरूकता, मानवता को उनके आध्यात्मिक विकास और ब्रह्मांडीय सत्य को समझने में मदद करता है। आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत सारे लोग जो है ये कहने लग गए हैं कि हम तो प्लेडियंस है, हम तो उस गैलेक्सी से आए हैं, हमारा काम ये नहीं था, हमें तो प्रेम फैलाना था, हम तो ये काम से आए थे, हमारा पर्पस ये था, हमें वापस जाना है, पोर्टल खुल चुका है, हायर डायमेंशन में वापस जाना है। तो यहाँ के लोगों को वो ऊपर का ज्ञान देने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो मानव है, हम तो यहीं के हैं और हम ऊपर कभी पृथ्वी के बाहर जीवन नहीं है। लेकिन वो आके आपको ये समझाते हैं कि बहुत कुछ है ऊपर। आगे है तकनीकी ज्ञान, नई तकनीक और मतलब टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजी और ऊर्जा स्रोतों के लिए वो सुझाव देते हैं। प्राकृतिक संरक्षण, पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। और मानवता को चेतावनी, तो मानव को विनाशकारी मार्ग जैसे युद्ध और पर्यावरण क्षति के प्रति सतर्क करते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत की आत्मा है, ऊपर से आए हैं, ब्रह्मांडों से आए हैं।
तो ये हमारे ब्रह्मांड को देखते हैं, हमारे पृथ्वी को देखते हैं, तो उनको ऊपर से बहुत सारा जो भी फॉल्ट दिखाई देते हैं वो धरती पर आके चैनलिंग के माध्यम से मानवता को चेतावनी भी देते हैं। तो इसमें तैयारी ऐसे करते हैं चैनलिंग की प्रक्रिया में कि भी शारीरिक और मानसिक शुद्धि करनी पड़ती है, ध्यान, सकारात्मक ऊर्जा और उच्चता चेतना की ओर ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद एक सुरक्षित वातावरण बनाएं और आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। आगे है संपर्क, मन को शांत करें और अपनी ऊर्जा को उस चेतना के साथ जोड़े, प्रश्न पूछे और टेलीपैथिक उत्तर प्राप्त करें। संदेशा जो आता है उसे रिकॉर्ड करें और उसको लिखें या रिकॉर्ड करें। ये जानकारी भविष्य में आपको हेल्पफुल होगी। इससे लाभ क्या है? तो ब्रह्मांडीय ज्ञान का आदान प्रदान होगा। देखो आज भी साइंटिस्ट भी है, वो सिग्नल पकड़ते हैं, ब्रह्मांड में आने वाले सिग्नलों को पकड़ते हैं कि कौन से प्लेनेट से आ रहा है, कौन से ग्रह से आ रहा है, कौन से गैलेक्सी से आ रहा है, कौन से स्टार से आ रहा है, ये तो पता चलता नहीं है, परंतु वो सिग्नल प्राप्त करते हैं। बहुत सारी छतरियां, मतलब बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी लगा रखी है पूरी पृथ्वी के चारों ओर स्पेस में कि वो सिग्नल को पकड़ सके, उसे डिकोड कर सके और उसके अंदर क्या चीज है वो पता कर सके। तो ये ब्रह्मांड की गहरी समझ को और प्राणियों को जानने में हेल्पफुल होगा। आध्यात्मिक उत्थान मतलब आत्मा के विकास और ब्रह्मांडीय सत्य की ओर मार्गदर्शन हमारा बढ़ेगा आत्मा का उत्थान करने के लिए। हीलिंग और ऊर्जा कार्य, ईटीज का उच्चतर आयामों में ऊर्जा हीलिंग प्रदान कर सकते हैं। तो भाई अगर तो वो हायर कला से हैं, कोई 25-30 कला के हैं, कोई 100 कला के हैं, कोई 200 कला के हैं, और वो आके यहाँ के 0 कला 2 कला की आत्माओं को वो पावर देते हैं, तो हीलिंग करके उनकी जागृति भी कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी जागृत कर सकते हैं, और कारण शरीर को तो नहीं पर सूक्ष्म शरीर को पावर दे के उसके रोग शोक टेम्पररी दूर कर सकते हैं। आगे है तकनीकी प्रगति, उन्नत तकनीकी और स्थायी ऊर्जा स्रोतों से उनका सुझाव वो हमें देते हैं। आगे सावधानी क्या है? तो भाई नकारात्मक ऊर्जा से बचे, क्योंकि उसमें धोखेबाजी, उसमें चैनलिंग के समय पे नकारात्मक या धोखेबाज प्राणियों से संपर्क हो सकता है, तो आध्यात्मिक सुरक्षा का पालन करना पड़ेगा। भूत प्रेत आ सकते हैं, नेगेटिव एलियंस भी आ सकते हैं, वो भी आपको गलत मार्ग पे डाल सकते हैं, जो कि हमारे ब्रह्मांड के नियम के विरुद्ध आपको उल्टा काम करने के लिए बोलेंगे, या आपको विनाश की ओर आपके मन को प्रेरित करेंगे, या आपको ऐसे मैसेज देंगे जिससे आपकी हताशा बढ़ जाए और आप अपना मानसिक दुखी हो जाए। तो यह सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर बुरा प्रभाव न डाले। आगे है संदेशों का विश्लेषण, प्राप्त संदेशों को विवेक पूर्वक समझो और उसकी सच्चाई की पुष्टि करो। अब ये तो कौन करेगा? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इनकी जो भी सिग्नल्स मिल रहे हैं उसमें क्या सही क्या गलत क्या, ये तो जब आप हायर लेवल की चेतना का आपका उच्च स्तर होगा तो ही आप जान पाएंगे। आगे प्राचीन ग्रंथों में ईटीज और चैनलिंग का उल्लेख लिखा हुआ है, तो वेद पुराण में क्या लिखा है? कई भारतीय ग्रंथों में देवताओं के आकाशीय यान मतलब विमान और अन्य लोकों के प्राणियों का उल्लेख है। तो ऑब्वियसली स्वर्ग से देवता आते थे, क्योंकि स्वर्ग का जो मालिक इंद्र था वो 3 लोक का मालिक था, भूलोक, भूवलोक और स्वलोक। तो धरती लोक मतलब धरती पर भी इंद्र देव का राज था, तो वो अपने यान में बैठ के आते थे, धरती पर अपना काम करते थे, चले जाते थे। तो संभवतः वह ईटीज और उनके साथ संवाद का संकेत हो सकता है। तो बहुत सारे आप उसे ईटीज कहो, हमारे तो वेद उपनिषद पुराण में तो बहुत एग्जाम्पल है। जैसे महाभारत में विमान और दिव्य अस्त्र के बारे में ब्रह्मांडीय तकनीकों का उल्लेख करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मास्त्र दिया, जिससे पूरा ब्रह्मांड समाप्त होने की शक्ति उनके पास थी, ऐसे अस्त्र थे, तो वो उनको ऊपर से दिए गए। अब आप कहो जी ब्रह्मा जी ईटीज थे, तो भाई दूसरे प्लेनेट से आए थे या दूसरे लोक से आए थे, तो ऑब्वियसली आप ईटीज कह सकते हैं अगर आपका मन करे। पर यह बात है कि ऊपर के डायमेंशन से संपर्क तो मनुष्य का पहले से रहा है। आगे है बाइबल में कुछ संदर्भों में स्वर्ग दूतों मतलब एंजल्स और ईश्वर के संदेश वाहकों को ईटीज से जोड़कर देखा गया है। तो ऑब्वियसली आपने देखा है वो विंग लगा के एंजल की फोटो होती है, तो वो हायर डायमेंशन से वहां से उड़ के आते थे।
तो आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? तो भाई स्पिरिचुअल कम्युनिटी में ईटीज चैनलिंग को आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ने का माध्यम माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे मानसिक प्रक्षेपण अचेतन मन का परिणाम मानता है। आगे है कि ईटी चैनलिंग पर एक गूढ़ रहस्यमय प्रक्रिया है जो मानवता को ब्रह्मांडीय ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता के नए स्तर पर ले जा सकती है। यह प्रक्रिया सुरक्षा, पवित्रता और सही इरादों के साथ ही की जानी चाहिए। तो बापूजी इसके बारे में बताते हैं कि जो ऊपर के लेवल की आत्मा है, जो परम आत्माएं हैं, जो उच्च कला की आत्मा है, वो आ चुकी है और इस ब्रह्मांड में अलग अलग लोक में आ चुकी है और अपने लोगों को वो ढूंढ रही है, अपने लोगों को मैसेज दे रही है, उनको जागृत कर रही है, उनको पावर दे रही है, उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ताकि आप उसका सही उपयोग करके उनसे संवाद बना सके, उनकी बातों को समझ सके। वो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ताकि आपको अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे। वो आपको जागृत कर रहे हैं कि भाई हम लोग कितने दूर से यहाँ पर आए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बापूजी के। बहुत सारे एलियंस के ऊपर, यूएफओ के ऊपर वीडियोस हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन बापूजी को पूछे हैं। और एलियन कनेक्शन हमारी एक बुक है, तो उसके अंदर भी बापूजी ने कुछ अपने बारे में बताया था जिसके अंदर वो लिखा हुआ है। तो इसका वीडियो भी ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। तो ईटीज हैं, सूक्ष्म जगत के बहुत सारे कारण जगत के हैं, आत्माएं हैं, तो ये अपना अपना कार्य करते रहते हैं। तो जरूर से इनकी जो मैसेजेस आते हैं, आप अगर उसके ऊपर पूरा यकीन ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन 50% तो यकीन करिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और अपना बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो अच्छे भी है, बुरे भी है। इस वायुमंडल में आने के कारण वो भी थोड़े नेगेटिव ऊर्जा हो चुकी है उनकी, परंतु अच्छे एलियन भी हैं और बुरे तो हैं ही। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसी नई नई वीडियोस इस चैनल पे आती रहेगी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने स्पेशल इसके ऊपर प्लेलिस्ट भी बनाए हैं। अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट जरूर से देखिए, उसमें आपको इनके बारे में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे इंग्लिश में 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, 1275 एपिसोड हो चुके हैं रात को 10 से 11। और मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे नए वीडियो का इंतजार करिए। आपको बहुत सारी जानकारी हमें अभी और भी देनी है। बापूजी ने बहुत बढ़िया 3 वीडियो बनाए थे कि अब भारत का क्या होगा, भारत को हम कैसे बचाएंगे। पार्ट 1, 2 और 3 जरूर से देखिए और पता करिए कि क्यों ये एलियंस आ रहे हैं, क्यों मैसेज दे रहे हैं, क्या मानवता को कोई खतरा है, क्या हमें धरती खाली करके जाना है, क्या महापरिवर्तन का समय है, कौन सा समय, कौन सा युग चल रहा है और अब क्या होगा नेक्स्ट। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुनिया तक पहुंचाइए। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो